रहस्यमयी गर्भ पार्ट 1। मुंबई की रहने वाली ईशा देवांश नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। अभी कुछ महीने पहले ही ईशा की मुलाकात देवांश के साथ हुई थी। देवांश कॉलेज के ही हॉस्टल में रहा करता था और ईशा से 1 साल सीनियर था। एक दिन जब ईशा देवांश से मिलने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि देवांश अपने हाथ में कुछ अजीब सी किताब लेकर बैठा हुआ था। देवांश, ये किताब कैसी है? ऐसा लगता है काफी पुराने जमाने की है। वो क्या है ना ईशा, तुम तो जानती हो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और उस रिसर्च के लिए मुझे जंगलों में जाना पड़ता है। इन दिनों वहां पर रहने वाली इंसानों की एक अलग प्रजाति के ऊपर काम चल रहा है। बस ये किताब उन्हीं पे लिखी गई है। अरे वाह, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। मुझे भी तो दिखाओ, आखिर तुम्हारा क्या रिसर्च वर्क है? नहीं ईशा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता। ये बहुत अजीब चीजें हैं, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगी। और देखो, मैं आज शाम को ही रिसर्च के लिए एक जंगल जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद लौट कर आ जाऊंगा। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ रहेगा। प्लीज तुम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, लेकिन 2 दिन बाद वापस आने के बाद तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगे। ठीक है। देवांश अपने रिसर्च के काम के लिए चला जाता है। ईशा 2 दिन उसका इंतजार करती है। 2 दिन के बाद जब देवांश लौट कर आता है तो ईशा को मिलने के लिए अपने हॉस्टल बुलाता है। ईशा देवांश से मिलने के लिए उसके हॉस्टल पहुंचती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। देवांश अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देख रहा था। क्या हुआ देवांश, क्या देख रहे हो? चांद खूबसूरत है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ देवांश, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी खुद को बहुत लकी फील करती हूँ। उस रात ईशा और देवांश के बीच की सारी दूरियां मिट गई। देवांश के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद ईशा वापस लौटकर अपने घर आ गई और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। ईशा को अभी नींद आए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ईशा ने अपने कमरे की लाइट जलाकर जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पेट में कोई चीज है जो जोर से हिल रही है। ये क्या है? मेरे पेट में क्या हुआ है? ये क्या चीज है जो मेरे पेट में इतना जोर जोर से घूम रही है और मुझे दर्द भी हो रहा है? ईशा ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे हुए थे। धीरे धीरे ईशा के पेट में दर्द बढ़ने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी रात को डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल था, लेकिन ईशा ने अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर को फोन करके उनसे मिलने की परमिशन ले ली और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर देखिए ना, मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। पहले दर्द कम हो रहा था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जी आप आइए, मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। चेकअप करने के बाद जब डॉक्टर वापस ईशा के पास पहुंचा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी का 6th मंथ चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पेट को देखकर लगता नहीं कि ये 6th मंथ की प्रेगनेंसी है। 6th मंथ आने तक तो पेट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट? नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे 6th मंथ की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ईशा, मैंने देखा है, सोनोग्राफी में अच्छे से चेक किया है, और जो चीज तुम्हें पेट में हिलती हुई महसूस हो रही थी वो बच्चे का मूवमेंट था। 6 मंथ के बाद बच्चा ज्यादा मूव करने लगता है। आपके 6 मंथ पूरे हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आपके कहने पर मैं इतनी रात को आपका चेकअप करने के लिए तैयार हुआ। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आप अच्छी तरह से समझती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। ईशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। घबराई हुई ईशा अपने घर लौट आई। घर आने के बाद जैसे ही वो अपने बिस्तर पर बैठी तो उसने देखा कि उसके पेट का साइज अपने आप बढ़ने लगा था।
ईशा ये सोच सोच कर परेशान थी कि देवांश के साथ वक्त बिताए हुए अभी उसे कुछ घंटे ही हुए थे। ऐसी स्थिति में अगर वो प्रेग्नेंट हुई भी थी तो कुछ ही घंटे में 6 महीने की प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। रात के कुछ घंटे और बीत गए और ईशा अगली सुबह सीधा देवांश के हॉस्टल पहुंची, लेकिन देवांश के कमरे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ईशा ने वहां पर मौजूद दूसरे लड़के से देवांश के बारे में पूछा। इस कमरे में रहने वाला देवांश कहाँ है? अरे किसकी बात कर रही हैं आप? कौन देवांश? इस कमरे में तो पिछले 3 साल से नमन नाम का लड़का रहता है और वो अभी अभी कॉलेज गया है अपनी क्लासेस के लिए। मैं नमन की नहीं, देवांश की बात कर रही हूँ। वो जो कुछ रिसर्च वर्क के लिए काम कर रहा था। कल रात को मैं उससे इसी कमरे में मिली थी। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस कमरे में तो क्या, पूरे हॉस्टल में अभी देवांश नाम का कोई लड़का नहीं है। इस कमरे में नमन रहता है, नमन। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कुछ देर के बाद आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। घबराई हुई ईशा एक बार फिर से अपने घर लौट आई। उसने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने खड़े हुए देवांश पर पड़ी, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन ईशा उसे पहचान गई थी। देवांश, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। और वो हॉस्टल के लड़के कह रहे थे कि तुम वहां पर रहती ही नहीं हो। ये सब क्या मजाक है देवांश? ईशा की बात सुनते ही देवांश ने जैसे ही पलटकर ईशा की तरफ देखा तो ईशा घबराकर कुछ कदम पीछे हट गई। देवांश का चेहरा किसी जंगली जानवर की तरह नजर आ रहा था। उसकी आंखें हैवानियत से फटी जा रही थी, उसकी जुबान बाहर लटक रही थी और उसके लंबे दांतों पर खून लगा हुआ था। मैं ही तुम्हारा देवांशु हूं। अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने बच्चे की जरूरत थी और इसीलिए मैंने अपना अंश तुम्हारे पेट में डाल दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। ये क्या मजाक है? देवांश ईशा के करीब आता है और अपने दोनों दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है। ईशा बेहोश हो जाती है। देवांश उसे अपने हाथों में उठाकर एक कमरे के अंदर ले जाकर जंजीरों में जकड़ देता है। कुछ घंटों के बाद जब ईशा को होश आता है तो वो खुद को बहुत बुरी हालत में देखती है। बचाओ, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? इंसान के रूप में हैवान, मैं सोच भी नहीं सकती। जब तक तू मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक तुझे इस कैद में रहना होगा और उसके बाद मैं तुझे खुद अपने हाथों से मौत दूंगा। मौत, ऐसी मौत जिसे पाकर तू दोबारा इस दुनिया में आने के बारे में सोचेगी भी नहीं। आखिर क्या था देवांश का सच? क्या ईशा उसकी कैद से बाहर आ पाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।